A very warm welcome to all of you. I am नीरू। अभी आज अमावस्या है और आज हमने 15 दिन पितृपक्ष के जो है वो खत्म किए हैं। हमने देखा किस तरह से हमने उन एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर किया जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो इस बॉडी में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, हमने उसको जाना। जब हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पर ज़िंदगी जीते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग इस बॉडी में नहीं हैं, इस शरीर में नहीं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन किस तरह से हमारी बॉडी या हमारा अस्तित्व इस बॉडी के अंदर भी जो हमारी जीवात्मा है या आत्मा है, उनका उस परिवार के लोगों से, एंसेस्टर से, पीढ़ियों से एक कनेक्शन रहता है। और वहाँ जो भी कार्मिक साइकिल है उसमें जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब सम्मिलित रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और यही वजह है कि फैमिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं, कॉमन ग्राउंड होता है। तो हमने जब ये जीवन लिया है तो किस लिए लिया है, क्या गलतियां हमने की हैं, उनको किस तरह से हमें सुधारना चाहिए, किस तरह से हमने अपने कर्मों के प्रति सशक्त जागरूक रहना चाहिए, ये हमने सब सीखा। और आज उसके एंड के साथ अब कल से शुरू होते हैं हमारे नवरात्रि। 9 ऐसी रात्रि जहाँ हम जो हमारी देवी स्वरूप हैं, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, लाइक द पावर ऑफ दिस क्रिएशन, उनके बारे में हम एवरी डे जो है वो जानेंगे, समझेंगे। एक ही एनर्जी है, हम कई बार उनको गॉडेस दुर्गा के रूप में जानते हैं, पार्वती के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके अलग अलग स्वरूप हैं। और किस तरह से हर स्वरूप के साथ हम बाहरी रूप से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इस शरीर में हैं तो हम अपने 5 सेंसेस के साथ, 5 सेंसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब तक हम उस डीपर लेयर पर नहीं पहुंचते या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर नहीं पहुंचते, जहां हम एनर्जेटिकली जो है उस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील कर सकें, तब तक हमारी शुरुआत या हमारी जो एक चीज़ें करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बाहरी रूप पर आधारित होता है। तो हम देखते हैं कि हर दिन एक दुर्गा का या माँ पार्वती का एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है। उनकी अलग अलग प्रतिमा डिपिक्ट की जाती है। जो पहला दिन है वो है माँ शैलपुत्री का, अ डॉटर ऑफ माउंटेन, और इसके पीछे एक कहानी है जो सच्ची कहानी है। इट्स नॉट अ फेयरी टेल। जब राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने माँ पार्वती और जो शंकर हैं उनके पति, उनको नहीं इनवाइट किया, तो माँ पार्वती जो है उनको ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। अगर हम इनवाइटेड नहीं भी हैं तो भी वो मेरे पिता का घर है, मुझे वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। और वो अपने हस्बैंड से, शिव से सलाह मशवरा करती हैं, उनसे आज्ञा लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन शिव, जिन्हें सब कुछ पता है, वो उनको वहाँ जाने से मना करते हैं। लेकिन फिर भी माँ पार्वती हट करती हैं और वो बोलती हैं, देखिए किस तरह से सारे देवतागण जो हैं वो मेरे पिता के घर जा रहे हैं और मेरी भी बहुत इच्छा है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो अपने पिता की यज्ञशाला की तरफ, उनके घर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, चलती हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो पाती हैं कि उनका स्वागत नहीं हुआ। उनके पिता, जिनकी वो सबसे फेवरेट
संतान थी वो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको नहीं देखते। सिर्फ उनकी जो माँ है या उनकी जो सिस्टर्स हैं वही उनको वेलकम करती हैं, लेकिन लार्जली वहाँ पर उनको वेलकम नहीं किया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है। सो कि दे इंसल्ट लॉर्ड शिवा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनको इनवाइट नहीं करते, उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें होती हैं जिससे वो बहुत इंसल्टेड महसूस करती हैं, स्पेशली फॉर हर बिलवड हस्बैंड लॉर्ड शिवा। और वो ये निश्चय करती हैं कि उनको बहुत गिल्ट महसूस होती है कि मैंने यहाँ आने के लिए अपने जो हस्बैंड हैं उनका कहना नहीं माना, उनका उपहास किया, और वो इस तरह से अपनी उस शरीर को त्याग देती हैं जिस शरीर की प्रेजेंस में उन्होंने अपने जो बिलवड हैं उनका जो है एक तरह से अपमान किया, उनकी बात नहीं मानी, और जिन पिता के लिए उन्होंने ये सब किया उन पिता ने भी उनको सम्मानित नहीं किया, और वो अग्नि को प्रज्वलित करती हैं और अपने उस शरीर को छोड़ देती हैं। और यही माँ पार्वती अगले जन्म में जो हैं वो एक राजा के यहाँ जन्म लेती हैं जिसको हिमालय एंड मैना, she becomes the daughter of हिमालय एंड मैना। अगर हम इनकी प्रतिमा को देखते हैं तो माँ इस स्वरूप में, शैलपुत्री के स्वरूप में एक नंदी बुल पर बैठी हुई हैं। अपने लेफ्ट हाथ में एक फ्लावर को, उनके हाथ में फ्लावर है जो उन्होंने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, और दाएं हाथ में, राइट हैंड में एक ट्राइडेंट है। जो ट्राइडेंट जो कि 3 लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु की डिवाइन पावर्स को डिपेक्ट करता है, दर्शाता है। माँ शैलपुत्री जो हैं वो शी इज़ द रूलर ऑफ मून प्लैनेट ऑल्सो। तो जो लोग भी इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, अगर वो माँ शैलपुत्री की प्रेयर करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को सीख करते हैं, तो उनका ये इशू जो है वो ख़त्म होता है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने का, मेडिटेशन करने का, एंड स्पेशली टू वर्क ऑन आवर चक्रा सिस्टम, ऑन आवर एनर्जी सिस्टम, क्योंकि ऐसा माना जाता है माँ शैलपुत्री जो हैं शी इज़ द गॉडेस ऑफ रूट चक्रा, और यहीं से शक्ति जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी है वो जो है हमारी शिवा कॉन्शियसनेस की तरफ, हमारे हायर चक्रा की तरफ, हमारे क्राउन चक्रा की तरफ जो है उसका मूवमेंट शुरू होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है चक्रा चैनलिंग के लिए, चक्रा मेडिटेशन के लिए, अपनी हायर कॉन्शियसनेस के से कनेक्ट करने के लिए। और क्योंकि जब हमारा मूलाधार चक्रा जो है वो बैलेंस में आता है, ओपन होता है, हील होता है, देन इट परफॉर्म्स कमिटमेंट, डेडिकेशन। जो है हमारी ये जो कर्म भूमि है मदर अर्थ, यहाँ पर हम ऐश्वर्य के साथ रह सकते हैं। और इसी को माँ शैलपुत्री जो हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो भी उनकी ब्लेसिंग्स लेता है, जो भी उनकी पूजा अर्चना करता है, वो उनकी लाइफ में जो है एक अपनी डिविनिटी की तरफ रुझान होता है। दे फील कमिटेड, दे फील डेडिकेटेड एंड दे क्रिएट गुड कार्मास। तो जो भी हम बाहर करते हैं, है ना, जैसे बाहर क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और जो भी पूजा अर्चना करते हैं, फास्ट रखते हैं, उसके लिए हम बहुत सारी विधि करते हैं। रोज़ सुबह सवेरे उठते हैं, एक होली बात लेते हैं, फिर अपना घर साफ करते हैं, स्पेशल पूजा की जाती है। कई बार कई लोग खुद करते हैं, कई लोग जो भी अपने
पंडित जी को बुलाकर अपने घर में पूजा कराई जाती है। और इसी तरह हमारे प्रेमगिरी आश्रम में, करजत में, दादाश्री के आश्रम में बहुत ही ऑस्पिशियस जो हवन है, पूरे नवरात्रि में 9 दिन वो हवन चलता है। एंड ईच वन ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। सो जब हम इन नवरात्रिस की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सब ठीक है कि हम बाहर से, जैसे मैंने बोला, कि अपना खुद को क्लीन करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ your physical body, to attain that higher consciousness or to host that higher consciousness. लेकिन हमें सिर्फ कई बार हम वहीं पर रुक जाते हैं, हम बाहरी आवरण में ही फंस जाते हैं। जैसे माँ शैलपुत्री जो हैं वो उनका जो भी स्वरूप है, वो हर चीज़, उनके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, वो किस चीज़ के ऊपर बैठी हैं, इसका गहरा अर्थ है, हमारे लेसन्स हैं। तो हमें सिर्फ बाहर ही नहीं रह जाना है कि सिर्फ अब उस मूर्ति पूजा में ही नहीं फंस कर रह जाना है, उसके सही मायने, उस पावर को अपने अंदर जो है वो इवोक करना है, उसके साथ कनेक्ट करना है, ताकि सो ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर दिन अच्छे से खुद को हर लेवल पर तैयार करें, चाहे वो अपनी फिजिकल आपकी बॉडी है, चाहे वो आपकी मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है। अपने साथ कनेक्ट करें, अपने विचारों को देखें, अपने जो आपके इमोशंस हैं उनको देखें, अपने एक्शंस को देखें, और जहाँ भी बदलाव की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको एक्सेप्ट करें। हम सब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बदलने की ज़रूरत है, तो उसको सुपरफिशियलिटी के साथ छुपाने की बजाय, एक झूठी इमेज क्रिएट करने की बजाय उसको आइडेंटिफाई करें, एम्ब्रेस करें, माँ से सीखें कि किस तरह से इस एनर्जी को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं और एक सही राह पर चल सकते हैं। एंड यू टेक केयर, all of you. Have good time, and I'll see you in my next video.